हमारा शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी कोई कहीं गड़बड़ होती है इस शरीर के अंदर, तो ये मशीन बगैर वार्निंग के एकदम से बंद नहीं हो जाती, बल्कि पहले खुद भी उसे ठीक करने की कोशिश करती है। बार बार सिग्नल हमें देती है जिससे हमें पता चल सके कि अंदर हमारी जो मशीन है उसमें कुछ कहीं दिक्कत हो रही, कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आपने ठीक कहा हुसैन, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण बेहद आसानी से समझे जा सकते हैं, जबकि कुछ लक्षण लोग क्रॉनिक कंडीशन आने तक समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें असल में उनके शरीर में बीमारी कौन सी है। और ऐसी ही एक बीमारी है मीनाक्षी, हाइपोटेंशन। कहने को तो पूरी दुनिया में 128 करोड़ से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं, लेकिन करीब 46% पेशेंट्स ऐसे हैं जो इलाज कराना तो दूर अपनी बीमारी से ही अनजान है, मतलब उन्हें अपनी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है। दरअसल लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के बीच इतना उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने शरीर के जो रेड फ्लैग्स हैं वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ की जो जद्दोजहद है उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो बेखबर हैं। लेकिन हुसैन, हाइपरटेंशन को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी न सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि लिवर के लिए, किडनी के लिए और आंखों के लिए भी बहुत खतरनाक है। बीपी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 85 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ हाई बीपी की वजह से होती हैं। और जान का जोखिम होने के बावजूद लोग बीपी को एकदम से अनदेखा करते रहते हैं, और ऐसे ही लोगों की लापरवाही की वजह से पिछले 30 साल में हाइपरटेंशन के जो मरीज हैं उनकी तादाद दोगुनी हो चुकी है। उस पर भी अब गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ रही है, जिससे हाई बीपी के मरीजों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी में पानी की कमी शरीर के अंदर खून गाढ़ा कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो चलिए बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ गर्मी से बचने के उपाय भी जानते हैं और सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई आपका। और देखो, हम गर्मी से भी बचाएंगे और बीपी को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करेंगे। ये तो हमारी बिटिया, क्या नाम है, हरमीत थोड़ी मोटी हो गई है, अब इसको पतला कर देंगे। इधर हमारे ये जो पीछे से लेटते हैं ना, ये जो पीछे से धार लग रही है ना स्पाइन के ऊपर, ये हाइपरटेंशन को अच्छा करती है। और हमारे मिश्रा जी कितना वजन कम कर दिया? 4 किलो कल तक हो गया। तो महाराज जी आज नापा नहीं है, कल सुबह 4 किलो कम था, आज नापेंगे। 4 दिन में 4 किलो वेट कम हो गया। और ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई महाराज। ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो गई, ये भी पतला हो गया। और थोड़ा मिश्रा जी ने बहुत माल दबा के रखा हुआ है और इनकी पत्नी भी पतली हो गई है, सिरोधारा का आनंद ले रही है, एक एक दिन में 1-1 किलो घटा रहे। इनका तो कितने परिवार में कितने लोगों को बीपी है? कम से कम 80% लोगों को है, जितने हैं उन सबको बीपी है ज़्यादातर। और परिवार में क्या दिक्कत हुई थी बीपी से? बीपी से चाचा जी का ब्रेन हेमरेज हुआ था, पापा हार्ट अटैक से भी एक्सपायर हुए थे दिसंबर में। ब्रेन हेमरेज हुआ चाचा को, पिता को हार्ट अटैक है। बीपी इतना खतरनाक है और दोनों की डेथ इसी से हुई। तेरा क्या हाल है? मेरा ठीक है, पहले दिन आया था तो 150 से 110 था, दूसरे दिन से ही बिल्कुल नॉर्मल। और 120 खरे ऐसे और 150। झूठ तो नहीं बोल? ना कार्ड पे लिखा हुआ है आगर दिल्ली से। क्या नाम? सुनील तोमर। सुनील तोमर। और आपके किसकी डेथ हुई थी परिवार? फादर की ब्रेन हेमरेज से। फादर को ब्रेन हेमरेज बीपी से। और आपका क्या हाल हुआ? मेरा बीपी था, मैं गोली रोज खा रहा था, अभी मेरा गोली बंद है। 155। इंडिया टीवी पर कोई ऐसा तो नहीं कि इंडिया टीवी पर दुनिया देख रही है? 195 70 था, अभी मेरा नॉर्मल है और गोली बंद है। और आपका साहब? हमारे पिताजी को था, पिताजी 90 में हार्ट अटैक से डेथ हो। लो, ये हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये बीपी से हो रहा है। आपको क्या? 95 से हो गया था, फिर मैं योग करने लगा 2006 से। तो भी लगभग 30 साल से था। मैं बिल्कुल कंट्रोल हो गया। क्या कहते हैं? क्या है? डॉक्टर DS परिहार। किस चीज को डॉक्टर? मैं MBBS हूँ, मेडिकल रिटायर। MBBS है, ये फंसा डॉक्टर। 75 ईयर तक मुझे कोई बीमारी नहीं थी। अब सिर्फ अगस्त में, नहीं सितंबर में। अच्छा, एलोपैथी वाले MBBS MD जो पढ़ते हैं वो क्या मानते हैं, बीपी कंट्रोल क्योर होता है कि नहीं होता? बिना नहीं होता, बिना आपको दवाई जब तक जिंदा हो तब तक खाना पड़ेगा। आपने क्यों छोड़ दी? मैं तो योग से कंट्रोल हो गया, हमारा क्या कहते हैं। अब ये योग को अपना लिया। और आपका क्या हाल है? बाबूजी पहले तो मैं कहूँगा ये योग है या चमत्कार, ये योग है या चमत्कार। 4 दिन में बीपी मेरा बराबर
आप तो एकदम पहलवान जैसे दिख रहे हो। मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। क्या नाम है? गिरीश जायसवाल। क्योंकि मैं किशोर कुमार की नगरी से हूँ जो गायक थे, तो भगवान ने मेरा बहुत सुना और भगवान के बाद बहुत और डॉक्टर साहब आपने तो कमाल। स्वामी जी अब तो ये सभी गा रहे होंगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। कोई बीमारी कुछ नहीं था, सब कंट्रोल था, योग करते थे। हम इसे जो है 6 से 2006 से कर रहे हैं, परंतु वैक्सीनेशन के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया, लीवर। लो वैक्सीनेशन ने फिर भट्टा गोड़ कर दिया। फिर मुझे डॉक्टरों ने बोला आप बाईपास सर्जरी करने के लिए कहे, हमने कहा मैं नहीं कराऊंगा। ये मेरे पास आ गए। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई। ऐसे योगी डॉक्टर हो जाएं तो ये तो धरती ही पूरी कर जाएगी। आओ साहब आओ। पूरी मेडिसिन आपके करके मैं कंट्रोल। चलो भाई, सबको बीपी ठीक करना है। एक तो देखो ये तरीका है, ये पीछे से स्पाइन के ऊपर मसाज कर रहे हैं। किससे? बर्फ से, आइस से। फिर मिट्टी पट्टी करते हैं, उधर लेटो आप सब। मिट्टी पट्टी करते हैं, आइस मसाज करते हैं, फिर जो है आम फुट। अच्छा स्वामी जी, आज हाइपरटेंशन पर बात करने की एक वजह है, ये सिरोधारा करते हैं और बल्कि खास वजह है स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।